हेलो गाइस, आज मैं अपनी जीएस की पहली क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जीएस की पहली क्लास में मैंने आज टॉपिक लिया हुआ। कौन सा टॉपिक लिया हुआ मैंने फाइनेंशियल मार्केट का लिया हुआ, फाइनेंशियल मार्केट का लिया हुआ टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। ठीक है, छोड़िए फाइनेंशियल मार्केट को, सबसे पहले मार्केट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मार्केट जैसे हम कहते हैं शूज मार्केट हो गया, फ्रूट मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया। ठीक है, और वहां पे होता क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ वेजिटेबल मार्केट की, वहां पे हम क्या करते हैं, किसका लेन देन करते हैं, मीन्स वेजिटेबल के रिलेटेड वेजिटेबल हम लेते हैं और उनको जो सेलर वहां पे होते हैं उनको हम पैसे देते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है। लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है किसकी, रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, तो रिलेटेड टू फाइनेंस यहाँ पे दो पार्टीज आती है, एक जिनको पैसे की जरूरत होती है, दूसरी कौन सी पार्टी आती है, जिनको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जिनको पैसे लगाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फाइनेंशियल मार्केट का मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फाइनेंशियल मार्केट इन आवर कंट्री, फाइनेंशियल मार्केट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया की अगर बात करें फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, सबसे पहले मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन दो मार्केट में सिमिलरिटी क्या क्या है। दोनों मार्केट में सिमिलरिटी ये चीज है कि दोनों मार्केट में डीलिंग किसकी होती है, रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, ये सिमिलरिटी है, लैंडिंग एंड बोरोइंग रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, ये सिमिलरिटी इनकी है, लेकिन ये सिमिलरिटी है तो आप इसकी डिसिमिलरिटी भी देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मनी मार्केट का हम डिसिमिलरिटी देखते हैं और कैपिटल मार्केट का। मनी मार्केट को हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट। वही बात अगर हम कहते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका मैक्सिमम पीरियड मैच्योरिटी, इसका कितनी मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना होता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, इसका मनी मार्केट का मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, इसका मैक्सिमम 1 ईयर होता है। 1 ईयर यहाँ पे मीन मैक्सिमम 1 ईयर का मीन क्या होगा इसका, 1 ईयर का मीन जो भी हम लेन देन करते हैं पैसे, चाहे हम उधार किसी को दें या किसी से ले, तो वो लेन देन सिर्फ और सिर्फ कब तक होगा, विद इन 1 ईयर तक ही होगा। तो वो किसमें आएगा, मनी मार्केट में आएगा। मनी मार्केट वही होता है कि जिसमें क्या करते हैं हम लेन देन, पैसे का लेन देन सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए करते हैं, वो किसके अंदर आता है, मनी मार्केट के अंदर आता है। अगर बात करते हैं हम कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट में हम लेन देन पैसे का इधर भी करते हैं, बट मोर देन 1 ईयर, more than 1 year। इतना क्लियर हुआ आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, मोर देन 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर आप। ठीक है, 364 डेज। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मोर देन 1 ईयर। अब देखो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, दोनों मार्केट में लेन देन होता है पैसे का, लेकिन पैसे का लेन देन होगा तो कोई कंट्रोल करने के लिए भी इनके लिए कोई बॉडी तो बनाई होगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मनी मार्केट जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, फुली कंट्रोल इसको कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। वही बात अगर मैं करता हूं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, SEBI। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, सीबी करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
तो देखो ये तो था, ये तो इसकी मैंने आपको क्या करवाई, डिफरेंस करवाया। तो आप चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने क्या कौन सा टॉपिक लिया हुआ है यहाँ पे, आज हम कैपिटल मार्केट नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, मनी मार्केट। ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आफ्टर दैट इसके बाद हम इसको और डीप में पढ़ेंगे। ये जो बेसिक टर्म्स मैंने आपको बता दिए ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि इसका मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे मनी मार्केट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, मनी मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, अब अगर हमें इन्वेस्ट करना होगा पैसा, एक नॉर्मल बंदे को अगर पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो वो किस में करेगा, मनी मार्केट में करेगा या कैपिटल मार्केट में करेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर हमें इन्वेस्ट करना होगा, किसी नॉर्मल बंदे को इन्वेस्ट करना होगा, वो किस में करेगा, कैपिटल मार्केट में करेगा, ठीक है, ना कि मनी मार्केट में। तो फिर मनी मार्केट में कौन इन्वेस्ट करेंगे, मनी मार्केट में इन्वेस्ट कौन करते हैं पैसा, बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स मींस कोई कंपनी, कोई बैंक्स हो गए, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यह पब्लिक, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिनको क्या होता है मनी मार्केट में, एक्चुअली होता है क्या, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट यानी कभी भी हो सकती है। एक बिजनेसमैन क्यों पैसा मनी मार्केट में लगाता है, वो इसीलिए पैसा मनी मार्केट में लगाता है क्योंकि उसको पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तभी वो मनी मार्केट में लगाता है। तो कैपिटल मार्केट में क्यों नहीं लगाता है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, मोर देन 1 ईयर, मैच्योरिटी जो टाइम पीरियड है मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर कैपिटल मार्केट में उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तभी वो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट जो भी यहाँ पे पैसे का लेन देन होगा वो उसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या होगा, 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर से अगर ऊपर कोई ऊपर चला जाता है फिर तो वो किसमें आ जाता है, कैपिटल मार्केट में आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 1 ईयर मनी मार्केट। अब थोड़ा सा इसका टॉपिक से थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, कोई बैंक, ठीक है, किसी बैंक को अगर सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले वो किसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए, किससे उधार लेगा वो पैसे। सबसे पहले कोई भी बैंक ले लो, जेके बैंक ले लो, एसबीआई लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, कोई भी बैंक ले लो, ठीक है। सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो आरबीआई से पैसा उधार लेगा। आरबीआई ने जब उसको पैसे उधार दे दिए, फिर भी उसको और पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो फिर आरबीआई के पास फिर किससे वो लेगा पैसा, बैंक से, ठीक है। तो यहां पर देखो बैंक, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो जब फिर भी अगर इसको पैसे की फिर भी अगर शॉर्टेज बढ़ गई, फिर भी और पैसे इसको चाहिए, फिर किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास, ठीक है। यहां पे देखो पब्लिक का मीनिंग हम आम लोग नहीं होते, यहां पे पब्लिक का मीनिंग क्या हो गया, कोई कंपनीज, ठीक है, बड़ी बड़ी कोई कंपनीज, ठीक है, वो पब्लिक, ठीक है। यहां तक कितना क्लियर हो आपको, अच्छा जी। सबसे पहले आप कहते हैं जब कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो उसके लिए कौन कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ठीक। जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट का करवाऊंगा। जब बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे। सबसे पहले देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट देखो, रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट से
आरबीआई उधार देता है किसको? बैंक को। जिस रेट से आरबीआई